हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स वन इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से चैप्टर 3 नंबर प्ले। आज हम करेंगे 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ठीक है, तो ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, जैसे 4:44 हो गया, 10:10 हो गया, 12:21 हो गया। तो यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल 4:44, ये क्या पैटर्न है? सेम डिजिट्स है सारी। 10:10, ये क्या पैटर्न हुआ? रिपीटेड डिजिट्स है, राइट? 1010, ये क्या पैटर्न हुआ? 1221, मिरर इमेजेस है जो डिजिट्स हैं आपस में, राइट? सो ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। तो अगर हम देखें इस टाइप के क्या क्या क्लॉक, क्या क्या टाइमिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1:11, राइट? 11:11 सेम जो सबका नंबर हो, ठीक है। देन 2:22, 3:33, 4:44, 5:55। और हम 6:66 तो नहीं लिख सकते। 66 कोई होता है मिनट? 66 तो नहीं होते क्योंकि 60 मिनट्स तक ही होता है, तो 66 हम नहीं लिख सकते, राइट? ऐसे ही 7:77 नहीं लिख सकते, 8:88 नहीं लिख सकते, 9:99 नहीं लिख सकते, राइट? तो ये हो गया हमारा, जो हम अगर सेम सिंगल डिजिट, हम एक ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हमारा ये नंबर्स बनते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारा? 10:10, मतलब क्या कर रहे हैं हम? जो आर की है जो डिजिट्स और जो मिनट्स की डिजिट्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल 10:10 हो गया, देन 06:06 हो सकता है, राइट? 5:05:05 रिपीट हो रहा है ना। देन 07:07, 08:08, 09:09, 10:10। देन क्या बनेगा? 11:11, 12:12 सब बनते हैं ये। इसके पहले के भी बनते हैं, देखो 01:01 1:01, 02:02 2:02, 03:03, 04:04, राइट? बाकी तो मैंने यहाँ सारे लिख ही दिए। 05:05, 06:06, 07:07, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सारे बन रहे हैं हमारे इसमें, राइट? तो ये क्या है? रिपीटेड डिजिट्स हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा पैटर्न? 1221, मतलब क्या हो रहे हैं? पैलिंड्रोम। हमने पढ़े थे ना पिछले टॉपिक्स में, पैलिंड्रोम क्या होता है? जो आगे से पीछे से सेम होता है। सो ये है 1221। और क्या पैलिंड्रोम बन सकता है? 1111 भी पैलिंड्रोम है, राइट? 1001 पैलिंड्रोम बन गया। आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम ही है। 0990 बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। 0880 भी नहीं बन सकता। 0770, 0660 ये भी नहीं बन सकता। 0550 ये बन सकता है। 550, 0440। ध्यान रखो क्योंकि 60 तक ही मिनट्स होते हैं ना, मिनट्स उसके बाद 50, बल्कि 59 तक हम लिख सकते हैं। 559, इसके बाद हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 560, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है 6 o'clock, राइट? तो 559 यहाँ तक ही, 59 तक ही हमारा जो है मिनट्स वाला जो पार्ट है वो 59 तक ही रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बन सकता है? 0330, 0220, 0110, राइट? तो ये है हमारे इस पैटर्न के, राइट? तो ये सब क्या हो गए? पॉसिबल टाइम्स 12 आवर क्लॉक के। इज इट फाइन? मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012। देखो क्या हो रहा है? डिजिट्स क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। 2012 वेयर द डिजिट्स 2012 रिपीट इन दैट ऑर्डर। रिपीट हो रही है ना। फाइंड आउट सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। तो पास्ट से हमें कुछ ऐसी डेट्स निकालनी है जिसमें डिजिट्स क्या हो? रिपीट हो, ठीक है। तो अगर हम करें 2011 हो रहा है रिपीट, पास्ट में ही था ना 2011। देन हम कर सकते हैं 1906, 1906 होता है ना, ये डेट होती है ना।
देखो ये वाले जो पार्ट है ये हमारा क्या है, डेज का हो गया, ये हमारा मंथ्स का है, ये ईयर का है, ये बात तो पता है। और कितने 12 मंथ्स होते हैं अभी तक, अभी क्या चल रहा है, ईयर चल रहा है 2024, तो हमें उससे पहले पहले का लेना है, पास्ट का लेना है, राइट। तो हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, 18 11 18 11 हो सकता है ना, 20 01 2001, राइट। तो ऐसे आप कितनी भी डिजिट सोच लो, कितने भी डेट सोच लो जो पास्ट में थी, और आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन हो सकता है 17 12 17 12, ये भी पास्ट में था, राइट। देन 22 04 2204। तो मैंने जो ये लिखा, बताओ क्या ये करेक्ट है? करेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना है, पास्ट का। पास्ट का देखने के लिए अगर मैं यहाँ 22 लिखूंगी तो यहाँ भी 22 आ जाएगा, और 22 जो है वो अभी हमारा क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, सो ये तो 2204 हो गया, तो आगे का फ्यूचर का हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में फ्यूचर का पूछते हैं पास्ट की जगह, तो आप ये डेट लिख सकते हो, बट पास्ट में आप यहाँ 22 नहीं लिख सकते, आपको लिखना है 20 या उससे छोटा। सो 2004 2004 ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या पूछा जा रहा है, पास्ट पूछा जा रहा है, पास्ट की डेट्स लिखो, फ्यूचर पूछा जा रहा है, फ्यूचर की डेट्स लिखो, इजी। His sister Meghna has her birthday on 11/02/2011। अब ये देखो क्या बन रहा है, पैलिंड्रोम बन रहा है, 11/02/2011। इधर से पढ़ो सेम है, राइट। सो वेयर द डिजिट्स रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इज इट फाइन। और हमें ऐसी डेट्स निकालनी है, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से हमें और ऐसी डेट्स निकालनी है, और क्या हो सकती हैं ऐसी डेट्स, फॉर एग्जाम्पल देखो हम पहले ईयर ही लिख लेते हैं, देखो 2022 2022 बन रहा है, ये 22 फरवरी 2022 पास्ट में है। देन हम बनाते हैं 2021 का, इसको उल्टा लिखो 1202, सो हो गया 12 फरवरी 2021, ये भी पास्ट का है, राइट। और हम क्या लिख सकते हैं, 1011, उल्टा लिखो 1011, क्या बना 11 जनवरी 1011, ये भी पास्ट की डेट है। तो आपको सोच के और ऐसी डेट्स लिखनी है जो कि पास्ट की डेट्स हो और जो पैलिंड्रोम भी बन रहा हो। तो ये सारे लेफ्ट से राइट रीड करो या राइट से लेफ्ट रीड करो, सेम ही आप रीड करोगे, इज इट फाइन। Jeevan was looking at year's calendar. He started wondering why should we change the calendar every year? तो कैलेंडर को चेंज क्यों करना है हर साल? Can we not reuse a calendar? क्या हम कैलेंडर को रीयूज कर सकते हैं? What do you think? तो आप लोग बताइए, क्या हम कैलेंडर को यूज कर सकते हैं? पहले तो आप ये सोचो कि जो अभी हमारा क्या चल रहा है 2024, जल्दी ही क्या आने वाला है, 2025 आने वाला है, तो क्या हम 2024 का कैलेंडर ही 2025 में यूज कर सकते हैं? नो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कंसिक्यूटिव ईयर्स जो होंगे उनका कैलेंडर सेम होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स? यस, ये बात सच है कि जो कैलेंडर है आफ्टर सम ईयर्स रिपीट करता है। आफ्टर सम ईयर्स क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे आता है 15 जनवरी को, जो पड़ा इस ईयर सोचो पड़ा वो मंडे, कुछ सालों के बाद आप देखोगे फिर से आपका 15 जनवरी का जो बर्थडे है वो फिर से मंडे को पड़ेगा। तो क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा जो साल है वो पूरा रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा जो ईयर है वो रिपीट हो रहा है। तो वो कुछ टाइम बाद रिपीटेड एक्शन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब चीज़ें डिटेल्स हम और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये जानो कि हाँ, कुछ टाइम बाद ये जो कैलेंडर्स हैं ये रिपीट होते हैं। Will all days in a year match exactly with that of the another year? Yes. कुछ सालों बाद जो ईयर रिपीट होगा उसकी डेट्स डेज एग्जैक्टली सब मैच करेगा, ठीक है। कैसे, क्यों एंड ऑल वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिगर इट आउट, पेज नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिभा यूजेस डिजिट्स 4 7 3 2 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विद देम।
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा इससे और लार्जेस्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। लार्जेस्ट बनेगा, हमें क्या करना है, डिजिट्स को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7 4 3 2। 7 सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। स्मॉलेस्ट हम कैसे बनाएंगे, छोटे से बड़ा लिखना है, 2 3 4 7। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। देखो इन्होंने ये बनाया 7 4 3 2 एंड 2 3 4 7, यही हमने भी लिखा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। इनका डिफरेंस क्या आया, इनके पास डिफरेंस आया 5085। सो डिफरेंस हो गया 5085। सम क्या आया इनके पास, सम आया 9779। ठीक है यहाँ तक। चूज 4 डिजिट्स टू मेक, अब हमें क्या करना है, हमें 4 डिजिट्स चूज करनी है। हमें 4 डिजिट्स ऐसे चूज करनी है, तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। तो ये जो डिफरेंस है हमें इसको बड़ा बनाना है 5085 से। अगर हमें डिफरेंस बड़ा बनाना है, अगर ये डिजिट हमारी बड़ी होगी तो जो डिफरेंस है इन दोनों में, जो डिफरेंस है माइनस कर रहे हैं वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या हम 7 की जगह 8 ले लें, हम ले लेते हैं 8432। ठीक है, अगर हम ये डिजिट्स ले रहे हैं 8432, तो लार्जेस्ट नंबर यही है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, 2348। माइनस करो, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 1, इधर आ गया 4, सो दिस विल बी 3 1, ये हो गया हमारा 8, यहाँ आ गया 0 6084, ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो हमारा ये जो नंबर, ये जो डिफरेंस था ये ग्रेटर हो गया 5085 से। तो हमने क्या डिजिट्स चूज करी, हमने डिजिट्स चूज करी 8 4 3 एंड 2। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स आर लेस देन 5085। अब हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस है इसको छोटा करना है। डिफरेंस को छोटा करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर दें। ठीक है, तो हम 7 की जगह क्या ले लेते हैं, 6। तो हम डिजिट्स ले रहे हैं 6 4 3 2, बाकी की हमने सेम रख ली। तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या बना, 6 4 3 2। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 2 3 4 6। डिफरेंस निकालो दोनों में, ये हो गया हमारा 2, ये आ गया 6, ये आ गया 3, इधर 1 आ गया, ये हो गया 8, ये 0 और इधर हो गया 4। तो हमारा डिफरेंस आ गया 4086। हो गया ये इससे छोटा। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक डिजिट चेंज कर दो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर आपको जो इसका आंसर है वो इससे जो है बड़ा चाहिए, अगर इससे बड़ा चाहिए तो ये डिजिट को क्या करेंगे, हम बड़ी कर देंगे। अगर आंसर जो है इससे छोटा चाहिए तो इस डिजिट को छोटा कर देंगे। इज इट फाइन। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन दिस। तो अभी जो हमारा सम आया था, हमें क्या चाहिए, इससे भी बड़ा सम चाहिए। 7432 प्लस 2347, ये आया था हमारा सम 9779। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सम इससे भी बड़ा। सम अगर बड़ा चाहिए, सम बड़ा करने के लिए अगर हमारा ये डिजिट हम बड़ा कर दें तो सम बड़ा आ जाएगा। तो हम इसको 8 कर देते हैं, 8432 प्लस 2348। 7 की जगह अगर हमने 8 ले ली, अब देखो सम क्या आ रहा है, सम करके देखो तो हमारा सम आ गया, ये बड़ा है ना ये इससे, तो बस हमारा सॉल्व हो गया। तो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है एक डिजिट इधर से इधर कर दो, बस थोड़ा सा देख के सोच के डिजिट को चेंज करना है आपको। द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स लेस देन 9779। अब हमें क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर था हमारा 7432 प्लस 2347, उनका जो सम था 9779। राइट, उनका जो सम है अब हमें इससे छोटा करना है, सम छोटा करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। तो हमने कर दिया 7 की जगह हमने कर दिया 6। तो ये हमारा बन गया, ये बन गए ना नंबर्स 6432 2346। बेसिकली हम कौन सी डिजिट्स ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 6432। 7 की जगह हमने 6 डिजिट ले ली। अब सम करके देखो क्या आ रहा है, आपका सम आएगा ये। राइट, और ये क्या है, इससे छोटा है, तो हो गया हमारा। तो हमने क्या डिजिट्स ली, हमने डिजिट्स ली 6 4 3 और 2। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, पहले तो देखो क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होगा,
स्मॉलेस्ट करने के लिए हम सबसे छोटे डिजिट्स लेंगे। तो अगर मैं लिखती हूँ 1 1 1 1 1, स्मॉल है ना ये, लेकिन इससे भी छोटा बनाया जा सकता है। देखो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, इधर से लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, जो है वो सेम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होगा, 99999। हमें क्या करना है, हमें उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा, 99999 माइनस 10001। माइनस करो, क्या आ रहा है, 89998। सो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और सम भी हमें निकालना था। सम क्या बनता है इन दोनों का, 99999 10001। सम करो, 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10, और ये हो गया 11। सो आपका आ गया 1,10,000। तो ये हो गया हमारा सम। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम नाउ इज 1001। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 1001। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या होगा, 10 के बाद हमारा और क्या आता है नंबर, 10 के बाद होता है हमारा 11। 11 हो गया एक पैलिंड्रोम। 1111 इधर से भी पढ़ो सेम आएगा, इधर से भी पढ़ो सेम आएगा। व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, उसके बाद में नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या होगा, 12 21 1221 1221। चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। इज इट फाइन। सो हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद ये टाइम आया, बताओ कितने मिनट्स के बाद आया। 10:01 है, 11:01 तक कितने हो गए, 60 मिनट्स हो गए, राइट। एंड देन 11:11 तक कितने हो गए, और 10 मिनट्स और जोड़ दो, यहाँ पे क्या हो गए, 70 मिनट्स। तो 70 मिनट्स के बाद हमारा आया नेक्स्ट पैलिंड्रोम। इज इट फाइन। देन उसके बाद व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, और ये कितने मिनट्स के बाद आया, देखो ये कितने मिनट्स के बाद आया, इससे 10:01 था, 70 मिनट्स के बाद आया 11:11, और 12:21 कितने मिनट्स के बाद आएगा, 1 घंटे का 60 हो गया, 2 घंटे का कितना हो गया, 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, सो 140 मिनट्स के बाद सेकेंड पैलिंड्रोम आएगा। इज इट फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। अब काप्रेकर कांस्टेंट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है काप्रेकर कांस्टेंट, काप्रेकर कांस्टेंट होता है 6174। सो दिस इज द नंबर विच इज कॉल्ड काप्रेकर कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं हम, हमारे पास जो भी नंबर दिया होता है हम उसको क्या बनाते हैं, लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं उसके डिजिट से, राइट। फिर उसका डिफरेंस लेते हैं, अगेन जो डिफरेंस आता है उससे फिर से लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं उसके डिजिट से, स्मॉलेस्ट बनाते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। तब तक करते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं मिलता, राइट। तो सेम चीज़ हमने की है राउंड 1 में। लार्जेस्ट नंबर हो गया ये, देखो इनसे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 8653, यही लिखा है 8653। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 3568। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया ये। अब ये जो है इससे अब हम निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर। इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बना, इन डिजिट से 8550, इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 0558। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इस नंबर को हम लेंगे, लार्जेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये मिल गया। अगेन अब इससे स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट बनाएंगे, ये बना दिया लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, इधर देखो ये बना दिया स्मॉलेस्ट, दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब इससे स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट बनाओ, क्या बनेगा 6543, ये लिख दिया, स्मॉलेस्ट बनाओ 3456, दोनों का डिफरेंस लो, ये आ गया। देन इससे फिर से बनाओ लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस लो। अगेन इससे बनाओ लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस लो। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 6174। 6174 यही है ना काप्रेकर कांस्टेंट, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आपको डिटेल में फिर से देखना है कैसे निकालते हैं, आप लास्ट वीडियो चेक करना, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो ये हो गया हमारा काप्रेकर कांस्टेंट। तो कितने राउंड्स में हमने निकाला, देखो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो टोटल 7 राउंड्स लगे। सो हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर दिस टेक्स to reach the Kapraker constant? It took 7 rounds for the number 5683 to reach the Kapraker constant. Is it fine? अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे हम इस नंबर के लिए कर रहे हैं 5683। सो जो एग्जाम में आता है 3586, सेम डिजिट्स है, मैंने इधर उधर लिखी हैं, देखो ये इधर लिख दी, ये इधर लिख दी, ये इधर लिख दी। अब ये बताओ, अगर इसको 7 राउंड्स लग रहे हैं काप्रेकर कांस्टेंट पहुंचने में, इस नंबर को कितने राउंड्स लगेंगे? जल्दी से बताओ। सेम राउंड्स लगेंगे, दैट इज 7, बिकॉज डिजिट्स सेम हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है वो डिजिट से स्टार्ट होता है, और अगर सेम डिजिट्स हैं जो यहाँ पे हैं तो सेम ही नंबर ऑफ राउंड्स लगेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स अच्छे से समझ में आए तो जल्दी से मैथ्स वन इजी को सब्सक्राइब करें। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक करें। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।